झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो बाबा बहुत बार कहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे 5-7 गीत अपने पास रखो, जब कभी थोड़ा सा मायूस हो जाए या मुरझाइश आ जाए तो क्या करो, उनको जो है वो फिर बजाओ, सुनो, और ताकि हमारी मुरझाइश खत्म हो जाए। आज का प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए सब अवस्था बिगड़ती है। दूसरी बात है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन रहेगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई नहीं जान सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए, फिर कोई मुरझाइश आदि नहीं होगी। तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश जो होगी वो निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। जैसे कोई मूर्छित हो जाता है ना, लक्ष्मण के लिए भी कहते थे मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी दी तो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे कई बार जो है वो दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो कई बार ये गीत हमारे अंदर एक बहुत अच्छा जोश पैदा करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नचाती थी, ये तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है, ये भी स्कूल है। तो बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद रहती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं।
बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद नहीं करते हो। माया तुमको याद करने ही नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। बाबा को ये महसूस होता है। क्यों? क्योंकि माया जो हम नीचे की तरफ ले जाती है ना, तो नीचे की तरफ जाना तो इजी होता है। बाबा जो है वो सीढ़ी चढ़ाता है तो वो चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है, बाबा कहता है अमृत वेला करो और माया कहती है 5 मिनट सो जाओ। तो माया ने थप्पड़ लगाया, 5 मिनट सोए क्या, वो 1 घंटा गोल हो जाता है। तो ये बाबा कहते क्या करते हैं बच्चे। भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप को ही याद करना है। परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है, फरमान पर चलने नहीं देती, फिर पद क्या पाएंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपस में सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे ना। आत्मा निर्वाण धाम में तो आएंगे ड्रामानुसार, भले कुछ भी ना करें। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं, कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है। इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकते हैं। कर्म सन्यासी नाम झूठ रखा है। तो एक दिन को भल धंधा आदि करो, दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का पन्ने में हृदय वितरण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यहाँ याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु हैं। हमको सारा राज बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर सुदर्शन चक्कर भी फिराना है। सबको वापिस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी ये नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री है। हमारी बुद्धि में हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई नहीं मिल सकता। बाप रचना और रचता के भी माता पिता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई ना। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप में खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करते हैं याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्यालात रखने चाहिए।
ऐसे बाप के ऊपर बलि चढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम 21 जन्मों के लिए तुम्हें वारिस बनाकर राज्य भाग्य दे देंगे। ये फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना पड़े। वह भी जैसे देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाता है, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पास कोई के लिए थोड़ी ही जाते हैं। तुम्हारे पास कोई ले थोड़ी जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर आदि में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ भी लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है। कैसा होता है? बंदर के मिसल। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मुंह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप तो बेहद के टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई जानते नहीं। जगत अम्बा को माता पिता भी कहते हैं। वे कौन है? सत्युग में तो हो ना सके। वहाँ तो महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण हैं। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं ये जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी ही ये जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होगा। कहेंगे एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असर्ट हो जाएगा। नशा भी सतो रजो तमो गुणी होता है। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। ये तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। फिर माया के तूफान भी बहुत आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी फाइन रहेगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड अच्छे अपने पास रखो। बाबा कहते गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विस को बाबा क्यों नहीं देंगे? जो सर्विसेबल बच्चा होगा उसको क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी ऐसे ही सिखलाते हैं। तो खुशी में रहना चाहिए ना, नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से अपनी अवस्था ही बिगड़ती है।
सुबह को उठना भी बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का खूब सबूत दो, क्योंकि सर्विस का सबूत देंगे तो बाबा परमिशन देगा नहीं। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोर्टों में कोई पहले सर्विस का सबूत तो दें। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोर्टों में कोई निकलेंगे जो ये आदत डालेंगे। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हैं। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा भी वर्षा देंगे, सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है ना। सेंसिबल जो हैं वे हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मरदा मददे बाप। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वे कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम जानते हो और समझ सकते हो। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, ये ध्यान देना है। आज का वरदान है प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है और ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। तो तब बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल खाओ
ताज़ा फल खाओ तो हेल्दी वेल्दी भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए, उनको कहेंगे विशेष आत्मा। ओम शांति।